वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ पढ़ेंगे ईमेल्स। हमें आई हैं ईमेल इस वक्त जो आई है, मुनीज़ा लिख रही हैं कि जी सलमान साहब के साथ मेरी शादी मैच हो रही है और कैसी रहेगी। अच्छा जी, अब ये देखा जाए तो मुनीज़ा आपका स्टार नाम से अगर हम डिस्कस करें, इसलिए कि कई लोगों की डेट ऑफ बर्थ किसी को नहीं भी याद होती, तो हम उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अब मुनीज़ा हो गया लियो वाले, सलमान हो गए एक्वेरियस वाले, दोनों के मिजाज एक दूसरे से एंटी। ठीक है, यहाँ क्या इशू आएगा, एक कहेगा ये कलर अच्छा है, एक कहेगा नहीं नहीं मुझे तो बहुत बुरा लगता है, एक कहेगा मुझे चाय पसंद है, दूसरा कहेगा नहीं मुझे जूस पसंद है। ये छोटे छोटे जो है ना, ये मसलों का सामना रहेगा, क्योंकि हर स्टार की एक अपनी नेचर होती है। ठीक है, जो लियो वालों की है वो एक्वेरियस में नहीं है, जो एक्वेरियस की है कोई लियो नहीं है, कोई एक दूसरे पे हावी नहीं है। अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा बनाया कि जो 12 हैं, 12 को अपने अंदर बादशाह बनाया हुआ है। एरीज वाला अपने उसमें बादशाह है, ठीक है, टॉरस वाला है अपनी जगह है, जेमिनाई, हर पाइसेस तक। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं एरीज बहुत अच्छा होता है जी और सबसे बेकार तो विर्गो होता है या पाइसेस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। 12 हैं, 12 अपनी जगह बादशाह हैं। अब आ गया मसला कम्बिनेशन का। अब इसका हम क्या हल इनका करें कि मुनीज़ा और सलमान की आगे शादी अच्छी भी रहे और ये जो मसले मसाइल छोटे मोटे आएँ, मिजाज में तलखी आ जाए, बाद में ये भी सेट हो जाए। तो हम एक काम करेंगे, कोई एक बंदा इसमें से अपना कोई निक नेम चूज़ कर ले, ठीक है ना। अब मुनीज़ा हैं, ठीक है, अगर वो चाहें तो सलमान उनको पुकार सकते हैं, बजाय मुनीज़ा के वो इनको पुकारें कोई आर से निकनेम। ठीक है, आर से निकनेम कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो के से निकनेम रख लें कोई। ठीक है, कोई भी प्यारा सा निकनेम जिसमें ऐसी हल्का फुल्का बुला लिया। ठीक है, अच्छा अगर वो अपना चेंज नहीं करना चाह रही तो सलमान साहब को चाहिए मुनीज़ा इनको कॉल करें ए से, क्योंकि ए और एम का जो कम्बिनेशन है ये बड़ा ज़बरदस्त लगता है मुझे। अल्लाह मोहम्मद, ठीक है, बड़े बड़े आप कोई भी ले लें, बॉक्सर ले लें मोहम्मद अली, ठीक है ना, मोहम्मद अली के लिए बॉक्सर। अच्छा आप टीवी आर्टिस्ट में ले लें मोइन अख्तर, अच्छा अनवर मकसूद। ये एएम का जो है ना ये एक बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। तो जब आप सलमान अगर अपनी जगह कोई ए से निकनेम रख लेंगे और मुनीज़ा उनको ए से पुकारेंगी, तो अभी कुछ ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी मैरिड होंगे और हमारा शो देख रहे होंगे, तो उनकी दिनों में ज़िंदगी में एक तब्दीली आएगी। ठीक है, अब दूसरी ईमेल की जानिब चलते हैं। इसमें लिखा है जी मेरी डिवोर्स हो गई और उनका नाम है साहब का इमरान और ख़ातून का नाम था जिनसे हुई थी, इमरान साहब लिख रहे हैं रेहाना। रेहाना साहबा और इमरान साहबा, ये देखें आई और आर, IEOUVBR कभी नहीं बनेगी। ठीक है ना, ये जहन में रख लें, कभी नहीं बनेगी। और जिनकी बनी हुई होगी, हो सकता है मुझे अभी प्रोग्राम के बाद 50 कॉलें आ जाएं जी हमारी तो बड़ी अच्छी गुजर रही है, उसमें क्या हो रहा होगा, गुजर तो रही होगी मगर इतनी मज़ेदार नहीं गुजर रही होगी। कहीं इशू आ रहा होगा, बस जी क्या करें वो बच्चे हो गए इस वजह से ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है, मतलब एक बर्डन वाली लाइफ कि अब बच्चे हो गए तो इसलिए भाई गुजर रही है। ठीक है, मगर आपस में मिजाज नहीं मिल रहे, आपस में कोई शेयरिंग नहीं है, एक दूसरे को हर चीज़ बुरी लग रही है, ये इशूज़ रहेंगे। तीसरी ईमेल की जानिब चलते हैं, लव मैरिज होगी मेरी या नहीं। ये हैं मोहसिन भाई, मोहसिन साहब हैं और लिखते हैं कि अनम, वही वाली बात आ गई, ए और एम। भाई बहुत अच्छी रहेगी और आपको मेरे ख्याल में जो इनकी डेट ऑफ बर्थ, दोनों की टाइम ऑफ बर्थ है ना, यार मुझे लग रहा है कि आपकी ना नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर शादी है। करना आपने सिर्फ ये है कि अब आप दोनों ने बल्कि कोई ब्लैक कलर का, कोई नेवी ब्लू ब्लैक कलर से अवॉइड करना है। अगर वैसे मिसाल के तौर पे कहीं आप कोई ऐसी घर में गेट टुगेदर होती है शादी के दिनों में, ठीक है ना, ढोल मेहंदी हो रही है, ये हो रहा है, उसमें कोई ब्लैक, कोई नेवी ब्लू, ठीक है, कोई ग्रे, ये थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, ख़ास तौर से मोहसिन आप, अनम बेशक पहन लें, अनम के लिए इतना हार्मफुल नहीं है, ठीक है ना, मगर मोहसिन साहब आप ज़रा अवॉइड कीजिएगा तो दिन बहुत अच्छे जाएंगे और इंशाल्लाह आपको ख़ुद महसूस होगा कि बड़े पुरसुकून से शादी हो गई।
ईमेल इंशाल्लाह हम आपको कर देंगे कि लिए कौन सा आपके लिए लकी डे है। अच्छा जी, एक और है, इन्होंने लिखा है, साबरा हैं, इन्होंने लिखा है कि जी मेरी शादी में अचानक रुकावट आ जाती है, आते हैं देखने और देख के वापस मुड़ जाते हैं, जवाब नहीं देते, और तकरीबन 3 से 5 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि फाइनल होते होते कोई ना कोई वजूहात ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से मामला रुक जाता है और रीज़न भी नहीं पता चलता। अच्छा, अब इनसे गलती हो गई, मैंने इनका ईमेल पहले सोचा ना पढ़ूं, फिर मैंने सोचा चलो पढ़ ही दें। इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी। आप अगर डेट ऑफ बर्थ लिखती हैं हमें साबरा, तो ये हमें आसानी हो जाती कि कौन सा ऐसे ही वजूहात हैं कि वो आ रहे हैं देखने, और आपने पूरा डिटेल लिखी है, मैं इतना पढ़ी हुई हूँ और खुश शक्ल हूँ। क्या वजह हो रही है कि पढ़े लिखे भी हैं, खुश शक्ल भी हैं, दिखने में भी अच्छे हैं, तालीमी याफ्ता भी हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, शादी नहीं हो रही। यहाँ ठक करके आप जायचे में जाके अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मुझे होती, फ़ौरन मैं देखता इनके हॉरोस्कोप में स्टार्स क्या हैं। उल्टी चाल का सितारा है, गुरूब सितारा है, मंगलिक है, कोई और वजह बन रही है। क्या वजह है कि बात रुक जाती है। अब इसलिए मैंने इनका पढ़ा कि हम इस वक्त चाह रहे हैं कि इनकी हम हेल्प करें, मगर हमारे पास डाटा कंप्लीट नहीं आया, नेम आ गया पूरा और पूरी डिटेल लिख दी, मगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ आप मुझे ज़रूर करें। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि वो रीज़न क्या है। भाई मतलब आप दिखने में भी अच्छे हैं, कह रहे हैं खुश शक्ल, अच्छा खुश अखलाक, आप पढ़े लिखे भी हैं, फाइनेंशली भी सब अच्छी है फैमिली, और बात बनती है फिर रुक जाती है, फिर बनती है फिर रुक जाती है। ये बेशुमार मेरे पास ऐसे लोग आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको फैज़ पहुंचा है, क्योंकि मैंने कभी उनको ये गाइड नहीं किया कि ओहो ये तो बंदिश का मामला है, भाई ये तो मामला ख़राब है, बंद करके किसी, ये बंदिश समझ ही नहीं आती, कैसे बंद, कुछ ताला पकड़ के बंद लगा के और चाबी समंदर में फेंकाते हैं, क्या होता है मुझे तो समझ नहीं आती। तो ये कॉन्सेप्ट दूर हो जाएगा एटलीस्ट, अदरवाइज़ आपका दिमाग उलझा रहेगा। ठीक है, अपने रिश्तेदारों से मिलना छोड़ देंगे, क्या होगा, नेचुरली दूरियां पैदा होंगी। क्यों कि किसी ने कह दिया आपके जी वो जो ददियाल वाले हैं वो आपसे जेलस होते हैं और उन्होंने बंदिश लगा दी, ताला लगा दिया। कैसे भाई, कहाँ कैसे ताले कैसे लग जाते हैं, ये अकल अभी तक हैरान है कि जी वो औलाद नहीं हो रही। मुझे फ़लाँ साहब ने, हम गए थे उनके पास, उन्होंने कहा जी औलाद नहीं, बंदिश है। और भाई कहाँ से यार, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कुरान में कि मैं जिसको चाहे बेटे दूँ, जिसको चाहे बेटियाँ दूँ, जिसको चाहे कुछ ना दूँ। कहीं नहीं लिखा कि हाँ मैं तो चाहूँगा औलाद, मगर अगर ज़मीन पे कोई ऐसा है जो वो बंदिश कर दे तो भाई इसमें मेरा क्या कसूर, ऐसा कहीं नहीं लिखा। मैं चाहे रिस्क खुला दूँ, चाहे नपा तुला दूँ, रिस्क में भी अल्लाह ताला ने, लोग यहाँ आके सवाल हो रहे हैं जी हम पे फ़लाँ गए थे, उन्होंने कहा जी आप पे रिस्क पे बंदिश कर दी। यार अल्लाह ने देना है रिस्क, वो तो खुद बेचारा आपके इंतज़ार में बैठा है कि आज मेरे पास क्लाइंट आए चल के तो मैं उससे फ़ीस लूँ। ठीक है, वो आपका रिस्क कह रहा है कि बंदा हुआ मैं खोल दूँगा। खैर नाज़रीन, यहाँ मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ठीक है, और ब्रेक के बाद वापस आके फिर इंशाल्लाह इसी मौजू को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टेक अ ब्रेक।